जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज मोटिवेशन में। आज आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसका सीरीज लाए थे दोस्तों। इसका आज 7वां सीरीज होगा दोस्तों। इसका 7वां सीरीज होगा क्योंकि 6 सीरीज हम दे दिए दोस्तों, जो हर वीडियो में 3 पेज का सोल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग को शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा दोस्तों। जो रेलवे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, सब एग्जाम के लिए, RPF हो गया, सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जो 27,000 प्लस खान सर का बुक है दोस्तों, इसी के हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। अब अगला 3 पेज कराते हैं दोस्तों। जो 3 पेज अगला तक 26 तक करा दिए थे दोस्तों। 26 पेज तक करा दिए थे। कितना पेज तक? 26 पेज तक करवा दिए थे। कितना? 26। आज 27, 28 और 29 पेज नंबर होगा दोस्तों। 27, 28, 29 होगा दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिए। देखिए दोस्तों, आज 27 नंबर पेज नंबर करा रहे हैं। 27 आज है, 27 से हो जाएगा 27, 28 और 29 पेज नंबर। 3 पेज कराते हैं दोस्तों। 3 पेज से जुड़िए। ज़्यादा वीडियो लंबा, क्योंकि 20 से 25 मिनट हो जाता है दोस्तों, इतने बहुत हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। जिससे क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी नीति का मूल आधार पंचशीला सिद्धांत दिया था दोस्तों। कौन से दिया था? पंचशीला सिद्धांत किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक भारत का निर्माता गवर्नर जनरल, आधुनिक भारत का निर्माता या गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए क्या कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है दोस्तों। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु डांडी अभियान चलाया था दोस्तों। गांधी जी ने नमक तोड़ने के लिए डांडी अभियान चलाया था दोस्तों। कौन सा अभियान? तो डांडी अभियान चलाया था। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ की थी दोस्तों। याद रखिए कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी 1916 ईस्वी में किए थे दोस्तों। 1916 ईस्वी में किए थे। पृथ्वी की सतह को भूपल्टी कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह को क्या कहते हैं दोस्तों? भूपल्टी कहा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पर पद कार्य नहीं किया था दोस्तों। सीजम रेड्डी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री, जो अपने राजनीतिक जीवन में किसी समय कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे दोस्तों। याद रखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे दोस्तों, कभी भी जुड़े नहीं थे। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक A.O. होम के द्वारा किया गया था दोस्तों। राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और CPM ने देवगौड़ा सरकार से बाहर से समर्थन किया था दोस्तों। समर्थन किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत समाजवादी अर्थव्यवस्था के भूमिगत देखते हुए की गई थी दोस्तों। सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र या सबसे विकसित उद्योग में है दोस्तों। भारत में AC मेंस की आवृत्ति 50 cm से होता है दोस्तों। परिपथ समय प्रतिरोध होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रतिपद होता है। अगला है, एक व्यक्ति तौल मशीन के ऊपर चलती लिफ्ट में खड़ा होता है तो तौल मशीन कम से कम पथ दिखाती है। जब स्वतंत्र रूप से गिरती है तो लिफ्ट में खराबी के कारण हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? खराबी के कारण हो जाता है। इसमें देखिए ऐसा मात्रा है दोस्तों। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? शक्ति का ऐसा मात्रा हो जाता है किलोवाट घंटा होता है दोस्तों। किलोवाट घंटा होता है दोस्तों। ऊर्जा खो जाएगा, किलोवाट हो जाता है दोस्तों। किलोवाट हो जाता है। संवेग का हो जाएगा दोस्तों। देखिए संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अगला है, दाब का ऐसा मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर तार एक ही दिशा में ले जा रहे हैं तो विद्युत धारा को आपस में
आकर्षित करके, क्योंकि उनके मध्य चुंबकीय बल लगता है दोस्तों। कौन सा बल लगता है? तो चुंबकीय बल लगता है। दो समांतर एक ही दिशा में हो तो उससे कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल लगता है दोस्तों। एक तेल दीपक में चिमनी के नीचे छेद होता है ताकि दीपक जलने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करे। इसे याद रखिए दोस्तों कि आप लोग जिसे एगो डिब्बा रख लीजिए, वो डिब्बा, इसमें मोमबत्ती अंदर में जला हुआ झाँप लीजिएगा, क्योंकि तो मोमबत्ती बंद हो जाता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए बंद हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि कुछ हल्का सा ऑक्सीजन जाना चाहिए। एक आयनित कपूर का छोटा सा टुकड़ा जब शुद्ध जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की सतह पर घूमता है, क्योंकि कपूर में जल घुलता है और उसी स्थानीय तक पृष्ठीय तनाव का कारण होता है। तो याद रखिए कपूर जो है पानी में किसका तथा पृष्ठ तनाव के कारण तैरता दोस्तों। ओजोन गैस वायुमंडलीय के ऊपर सतह में उपस्थित होकर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को मुख्य भाग को समाप्त कर देता है दोस्तों। वास्तव में एक साधारण मशीन सुरगति 100% से कम होती है। कितना होता है दोस्तों? कम होती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि पास्कल दाब का ऐसा मात्रा है दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रा, विद्युत विभव वोल्टेज का मात्रक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संयंत्र को पानी में डूबकर निकालने के बाद उसमें पानी का कोशिकीय कार्य के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? कोशिकीय कारण के कारण होता है। जब कोई स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है दोस्तों। क्या होता है? परिवर्तन होता है। धातु के एक आवेशित खोखले गोला के अंदर एक विद्युत क्षेत्र शून्य होता है दोस्तों। एक खोखले गोला के अंदर जो विद्युत के मान होता है इसे शून्य होता है दोस्तों। क्या होता है? शून्य होता है। 10 ग्राम बर्फ के तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अवस्था परिवर्तन 800 कैलोरी की ऊष्मा आवश्यकता होता है दोस्तों। कितना होता है? 800 कैलोरी की। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों उत्तल लेंस अवतल लेंस से प्राप्त किया जाता है। याद रखिए कि तो वास्तविक प्रतिबिंब दोनों से प्राप्त किया जाता है, उत्तल रहे या तो अवतल, दोनों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों के डिप्थेरिया या टिटनेस तथा काली खांसी या बीमारी को रोकथाम के लिए लगाई जाती है दोस्तों। गोबर का इसका मुख्य मीथेन उपस्थित होता है दोस्तों। गोबर गैस के लिए क्या होता है? मीथेन उपस्थित होता है। अगला, अधिक तापमान घट या बढ़ जा सके तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी से बीकर से बाहर पानी निकलने लगती है, क्योंकि 40 डिग्री 4 सेल्सियस से सबसे अधिक घनत्व होता है दोस्तों। क्या होता है? अधिक घनत्व होता है। बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा कहलाता है। बर्फ का पिघलना गुप्त ऊष्मा कहलाता है दोस्तों। सूर्य से ऊष्मा का आना विकिरण कहलाता है दोस्तों। सूर्य का ऊष्मा का विकिरण। उच्च ऊंचाई से समुद्र सतह पर वायु का चलना संवहन कहलाता है दोस्तों। धातु की एक क्षण आग गर्म करता है दोस्तों, चलन विधि द्वारा गर्म करता है। 28 पेज नंबर देखिए दोस्तों, 28 में आगे हैं। ध्वनि की औसत तीव्रता स्तर को कान के पर्दे पर खराब करती है दोस्तों, क्योंकि 160 डेसिबल होता है। कितना? 160। जब सितार का तार को बजाया जाता है तो वायु में बनी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है दोस्तों। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। एक समतल दर्पण 20 किलोमीटर की गति से चल रही है ट्रक के पीछे लगाया गया तो सड़क के ट्रक के पीछे की मुंह करके खड़े एक व्यक्ति प्रतिबिंब ट्रक के 40 किलोमीटर प्रतीत होता है दोस्तों। कितना होता है? 40 किलोमीटर प्रतीत होता है। एक धीमी गति वाली लोलक की घड़ी की गति लोलक की लंबाई से कम करके बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं में सिग्मा और पाई दोनों बंध बनाती है दोस्तों। क्या होता है? दोनों पाई बंध बनाती हैं। अग्निशमक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। कांच के निर्माण में SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड या Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सम्मिलित होता है दोस्तों। इसको भी सम्मिलित करना है।
जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया हाइड्रोजन कहलाता है दोस्तों। चूना पत्थर को गर्म करना कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है दोस्तों। पोटेशियम और क्लोरेट को गर्म करना ऑक्सीजन कहलाता है दोस्तों। वायु के साथ नेपथी को गर्म करना अमोनिया कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अमोनिया। यौगिक का प्रयोग आसूत्र C3H4O, इसका अनुभार 170+2 होता है। इसके दोस्तों संकेत है, इसका क्या संकेत है कि एंटीमनी Sb का होता है दोस्तों। एंटीमनी किसका होता है? Sb का होता है। लेड होता है दोस्तों, Pb का होता है। सोना Au का होता है। एस्ट्रन At का होता है दोस्तों। किसका होता है? At। बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि बारूद एक अवयव है, निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। फ्यूज के तार में 63% टीन और 37% लेड का बना होता है दोस्तों। तब फ्यूज किसका? टीन और लेड का बना होता है दोस्तों। किसका? अंतज्वार का एक जल जनित बीमारी है। अंतज्वार एक सोलमोनल टाइफ नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। टेटनस नामक बीमारी जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। किसके? जीवाणु कारण। टेटनस से सामान्यतः लॉज या धनुष्कार कहा जाता है। इससे रोग बेसिलस टेटनस नामक जीवाणु से होता है। मच्छरों के अंडे भार में हल्के होने तक जल पर तैरते हैं, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अंडे के भार का संतुलित करता है। मुलायम मिट्टी से जल प्रसरणात्मक सांद्रता के अंतर द्वारा शोषित करता है दोस्तों। दिसंबर 1995 में छोड़ा गया एनसेंट 2 दूरसंचार में क्रांति लाया था दोस्तों। राष्ट्रीय नवनिर्माण वैदिक रामकृष्ण हेगड़े ने बनाई थी। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। लेनिन रूसी क्रांति के बोल्शेविक क्रांति का जनक था। उन्होंने मजदूरों का संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार किया। बिना प्रतिनिधि का कराधान नहीं, वह वर्चस्व और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध में संबंधित था। पाई का मान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताए थे दोस्तों। पाई का मान कितना? 22/7 किसने बताया था? आर्यभट्ट। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बना था दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन की राज जॉर्ज पंचम भारत में 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों। इंडियन एयरलाइंस को उड़ान भारत का पड़ोसी देश के साथ होती है दोस्तों। पिन कोड का प्रथम 4 वाला स्थान महाराष्ट्र का होगा दोस्तों। 4 महाराष्ट्र में गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है दोस्तों। भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया था दोस्तों। आम का नाम सिंधु था दोस्तों। आम का नाम एलिसा फेलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है दोस्तों। एलिसा पेलेस फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास स्थान है दोस्तों। स्वीडन की मुद्रा क्रोनर है दोस्तों। क्रोनर। डोगरी भाषा भारत का जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाता है दोस्तों। डोगरी भाषा। अगला पेज है 29 नंबर, लास्ट पेज है दोस्तों, क्योंकि 3 पेज का वीडियो सोल्यूशन हर वीडियो में मिलता है। भारत के हरियाणा राज्य में सर्वप्रथम मतदानों को फोटो पहचान पत्र दिया जाता है दोस्तों। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 ईस्वी में चुनाव में मतदानों के कुछ नियंत्रण वाले मतदानों को फोटोयुक्त पहचान पत्र उपयोग किया जाता है दोस्तों। सुमेकर लेवी 7 पुछोला तार का टुकड़ा 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराया गया था दोस्तों। वर्ष 1920 में ओलंपिक खेलों टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था दोस्तों। 1920 में कहाँ? तो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। अपने जीवन में डेविस लिन ने सर्वाधिक ऑस्कर जीता था दोस्तों। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण का रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया था दोस्तों। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 से गोल्डमैन फाउंडेशन यूएसए द्वारा पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख योगदान के लिए प्रदान किया गया था।
पुरस्कार 3.8 लाख डॉलर दिया जाता है। प्रोफेसर मलकस सेबेया अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया जाता है। भारत के यूके ब्रिटेन के साथ होता है दोस्तों। ऑपरेशन रायन उल्फा संगठन के विरोध में है दोस्तों। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। मिस किस कैंपबेल पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। फील्ड मार्शल सेना थल सेना की सबसे ऊंची पदवी है दोस्तों। यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क यूएसए नगर की टिकट है। ईबीसी संस्था समाचार पत्रों की बिक्री का सत्यापन करती है दोस्तों। भारतीय शांति सेना श्रीलंका जुलाई 1987 में भेजी गई थी। श्रीलंका में स्थापित लिट संगठन को समाप्त के लिए भारत ने शांति सेना भेजा था। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे दोस्तों। पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार के लेखक किरण बेदी हैं दोस्तों। कौन है? किरण बेदी हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विशास्त्र का पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। यूनान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 ईसा पूर्व में सिंध नदी के पार करके भारत की धरती पर कदम रखा। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? पेशा था दोस्तों, व्यापार था। इक्का प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित हुआ। इस व्यवस्था को इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश को संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा को पृथक करता है दोस्तों। क्या करता है? अलग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा को अलग करता है। प्रशांत महासागर अपनाम नगर को जोड़ता है दोस्तों। कौन? आर्कटिक महासागर। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 सेल्सियस होता है। संपूर्ण विश्व की तुलना भारत का 1/45 भाग होता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है दोस्तों। कैमा 7वां स्थान है। दिल्ली भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है दोस्तों। कंडाला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 के सिरिल रेडक्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। महाजन समिति की स्थापना सरकार चीनी उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक सुझाव देने के लिए की गई थी दोस्तों। एक देश पर दूसरे देश का प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह है कि दूसरा टेक्नोलॉजी अपनाना। भारत एक मुद्रा प्रणाली 1957 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 1 जून 2001 में प्रशोषित डाक दरों के अनुसार पोस्टकार्ड का नया मूल्य 50 पैसा था दोस्तों। कितना? 50 पैसा। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए सूखी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? सूखी हड्डियों का। विश्व का सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जो 153 मीटर लुसेन जो चीन में अवस्थित है दोस्तों। UNCED का अभिप्राय यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों, क्योंकि पेज नंबर 29 खत्म हो गया। अगला दोस्तों अगला 30, 31 और 32 पेज नंबर आएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को इंतजार जरूर करिएगा, क्योंकि खान सर का प्रीवियस ईयर बुक है दोस्तों। किसके? खान सर का प्रीवियस ईयर बुक है जो हर रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो कमेंट में ज़रूर कुछ कहिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों। आप दिन का शुभ हो।